तो चलिए लंका के वीरों, आप सभी का स्वागत है लंका नगरी की एक महा एपिसोड में। जैसा कि आज मैं बात करूंगा कि मैं इंग्लिश बेसिक से पढ़ाता हुआ चल रहा हूं। थोड़ी सी क्लास ऑफ थी 2-4 दिन के लिए, कोई जो है टेक्निकल इशू था। तो आज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए एक ऐसा यूज जो इनप्रेडिक्टेबल है, ठीक, जिसे सीखने में आप सब हार चुके हैं। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। महाराज रावण खुद लेके आ गए हैं हाउ टू का यूज। तो आप जो है बड़े बड़े एग्जाम देंगे कम्पिटेटिव, ज़्यादातर तो आप सीजीएल देते हैं, सीएचएसएल देते हैं, तो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या है कि आपका हाउ टू यूज इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा यूज है, ऐसा पार्ट है कि आप सभी को डरा के रखा हुआ है। तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। सभी से जो है रिक्वेस्ट है, इस यूज को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। और ऐसा बताऊंगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। दशानन रावण का वादा है, ठीक है। तो बस आप ज़िंदगी भर नहीं भूलना है, तो आप वीडियो को देख लेना पूरा। 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर भी कर देना दोस्तों को। ओके लंका के वीरों, जी हाँ। तो चलिए, क्या है हाउ टू का यूज। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हाउ टू यूज, ठीक। तो जिस लंका के वीर को इंग्लिश पढ़नी है बेसिक से, आ जाना इसी चैनल केटी लर्निंग, ठीक। क्या चैनल का नेम? केटी लर्निंग। ओके, कोनो दिक्कत नहीं है आप सभी को। तो हाउ टू का यूज क्या है? हाउ टू का यूज यानी कि हाउ टू का यूज इंग्लिश ग्रामर में क्या है, कहाँ पे होता है, वही सीख लो। ज़िंदगी भर नहीं भूलना है आपको। ओके, तो क्या है देखो, कहाँ पे होता है? किसी कार्य को, ठीक, किसी कार्य को सीखने या करने के ढंग को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? हाउ टू का प्रयोग करते हैं। ओके लंका के वीर। तो क्या है, किसी कार्य को सीखने या करने के ढंग को प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं लंका के वीरों? हाउ टू का प्रयोग करते हैं। तो ये मैं कोई अपने माइंड से बना के नहीं बता रहा हूँ। मॉडर्न इंग्लिश में हाउ टू के यूज में ऐसा लिखा गया है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सभी समझने की जो है कोशिश करना, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार समझाऊंगा, बस आप वीडियो को देखना पूरा। तो क्या है, किसी कार्य को सीखने या करने के ढंग को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? हाउ टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब रही बात, देखो इसका यूज कहाँ पे होता है। तो लंका के वीरों, इसका यूज 2 जगह होता है। कौन सी यूज जगह है? तो पहला कहाँ पे है? यह प्रेजेंट इंडिफिनिट, ओके, और क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में यूज होते हैं, ठीक है लंका के वीरों। यह प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज होते हैं। कौन यूज होते हैं? हाउ टू का प्रयोग। और हाउ टू का एग्जाम्पल कैसे आता है अभी लेके बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, जब वाक्य आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा तब लिखने का रूल्स क्या है? तो लिखने का रूल, सबसे पहले आपको क्या करना है? कर्ता लिखना है, ठीक। उसके बाद नो का प्रयोग करना है, वो भी नो में एस या एस जुड़ेगा, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बताया था, उसी के अनुसार अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो नो में हम एस या एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। डरो मत, देखना वीडियो को तब बताना, ठीक है। तब जाके हाउ टू का प्रयोग करना है, तब जाके आपको वर्ब का प्रयोग करना है, तब जाके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। क्या करना है? किसी कार्य को सीखने या करने के ढंग को प्रकट करने के लिए हम क्या करेंगे? हाउ टू का प्रयोग करेंगे। किसी कार्य को सीखने या करने के ढंग को प्रकट करने के लिए हम हाउ टू का प्रयोग करेंगे। ओके लंका के वीरों, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में यूज होते हैं। देख लो एक बार फिर से, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट में यूज होते हैं। और जब वाक्य क्या प्रेजेंट में हो तब हम सब्जेक्ट प्लस यानी कि कर्ता प्लस नो प्लस हाउ टू का, तब जाके वर्ब, तब जाके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ओके लंका के वीरों, इतनी बात समझ में आई? जी हाँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी कार्य को सीखने या करने के ढंग को प्रकट करने के लिए हम हाउ टू का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आप सुन लीजिए। प्रेजेंट में होगा और पास्ट इंडिफिनिट में होगा। जब वाक्य प्रेजेंट में हो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तब जाके नो, तब जाके हाउ टू, तब जाके जो है क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है लंका के वीरों। ओके, जी हाँ, इतनी बात समझ गए होंगे आप। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं लंका के वीरों। तो एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं इसके, देखो। तो चलिए लंका के वीरों, देखिए 2 एग्जाम्पल्स क्या है आपके सामने। उसे तैरना आता है, ये पहला एग्जाम्पल्स है, और मुझे आम तोड़ना आता है।
तो मैंने क्या बताया, जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तब आपको सब्जेक्ट लिखना है पहले, और तब जाके नो का प्रयोग, तब जाके हाउ टू, तब जाके वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप सब जानते हैं वर्ब में एस आई एस का यूज होता है लंका के वीरो। तो क्या है, मुझे तैरना आता है या उसे तैरना आता है। देखो इस प्रकार के वाक्य में आता है शब्द जरूर आएगा लास्ट में, ठीक। हाउ टू के यूज में, और यूज जब करेंगे उसके हिंदी वाले वाक्य में क्या रहेगा, लास्ट में आता है, ठीक। उसे तैरना आता है, ठीक है लंका के वीरो, ओके। मुझे आम तोड़ना आता है, ठीक है। यहाँ पे आता है लगा हुआ है, तो इस जब आपको वाक्य में आता है शब्द दिखे तो वहाँ आप क्या करेंगे, हाउ टू का प्रयोग करेंगे। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं, उसे तैरना आता है या वह तैरना जानता है, ठीक। जानता है नहीं, मुझे आम तोड़ना आता है, ठीक। मैं जानता हूँ कि आम तोड़ा कैसे जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसे तैरना आता है, तो इस प्रकार आता है शब्द लगा रहेगा, मुझे आम तोड़ना आता है, ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप सभी को। तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखो आता है, ठीक, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो आप वर्ब में एस आई एस लगाएंगे, तो वर्ब क्या है आपकी यहाँ पे, नो हाउ टू साथ में प्रयोग होने वाला है, ठीक है। हाउ टू के साथ क्या होगा, नो का प्रयोग होता है लंका के वीरो। तो नो का प्रयोग होता है हाउ टू के साथ में, ओके। तो क्या करेंगे आप, उसे की हिंदी, देखो उसे, मुझे, उसने, किसे, ये सब की अगर आपको इंग्लिश जाननी है, हिंदी जाननी है, तो मेरी एक वीडियो बन गई है, जाके आप देख लीजिए, ठीक है लंका के वीरो, तभी आपको समझ में आएगा। तो क्या है, देखो ही, ट्रांसलेट करो ही। अब देखो आता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो नो में एस या यस आपका प्रयोग होगा, ही नो, ठीक, ही नोज हो गया। अब क्या है, हाउ टू का प्रयोग देखो यही हो रहा है लंका के वीरो, ही नोज हाउ टू। अब क्या है, स्विम, स्विम, यस WIM जिसे बोलते हो, ठीक। ही नोज हाउ टू स्विम, यानी कि वह तैरना जानता हूँ और उसे तैरना आता है, यानी कि वह जानता है तैरा कैसे जाता है, ठीक है। हिंदी इसकी क्या है, शुद्ध लंका के वीरो, उसे तैरना आता है, ओके, ही नोज हाउ टू स्विम। तो आप सभी जो है समझ गए होंगे कि हाउ टू का यूज कैसे होता है, आता है शब्द लगा रहेगा हिंदी में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको नो हाउ टू का प्रयोग करना है। देखो हाउ टू के साथ में क्या होता है, ये इसका जो है जुड़वा भाई है, कौन लंका के वीरो, नो, के या नो W। तो इसके साथ में ये जो है एनी टाइम आएगा, ठीक है, एनी टाइम आएगा। तो क्या है, ही नोज हाउ टू स्विम, ओके। अब देखो अब दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है आपका, मुझे आम तोड़ना आता है, तो क्या है, आई, ठीक। अब देखो यहाँ पे नो में एस आई एस लगाओगे, नहीं लगाओगे लंका के वीरो, क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। तो आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू। अब तोड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, देखो प्लक होती है, तो आप यहाँ प्लक करेंगे तो हाथ से तोड़ेंगे, और पैर से तोड़ेंगे ऐसे अलग कर देंगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चुन के तोड़ने के लिए प्लक का प्रयोग करना पड़ता है आपको। तो क्या हो जाएगा, आई नो हाउ टू प्लक मैंगो, ओके लंका के वीरो, आई नो हाउ टू प्लक मैंगो। तो मुझे आम तोड़ना आता है, आई नो हाउ टू, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए एस आई एस नहीं लगा वर्ब में। उसे तैरना आता है, इसे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए नो में एस आई एस का प्रयोग हम किए हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हाउ टू का प्रयोग कैसे होता है लंका के वीरो, जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है। एक निगेटिव के लिए एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ओके। तो बने रहिए वीडियो पे, देखिए। तो चलिए लंका के वीरो, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स निगेटिव में दिख रहा है आपको। क्या है पहला एग्जाम्पल, हमें खाना खाना नहीं आता है, ठीक, यानी कि मैं खाना खाना नहीं जानता हूँ, ठीक है, मुझे खाना खाना नहीं आता है। देखो आता है लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप हाउ टू का प्रयोग करेंगे, वो भी किसके साथ, नो के साथ, ठीक है, जुड़वा भाई उसका है। और अगला एग्जाम्पल क्या है, उसे कार चलाना नहीं आता है, ठीक है, उसे कार चलाना नहीं आता है और हमें खाना खाना नहीं आता है, ठीक है लंका के वीरो। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिख रहा है आपको, तगड़ा वाला, ठीक है, तगड़ा वाला। तो क्या है, इसे ट्रांसलेट कैसे करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तब जाके डज नॉट, तब जाके हाउ टू इसको रिसीव करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डज और डू नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है, डज और डू नॉट का प्रयोग, ओके लंका के वीरो, ठीक है। डज और डू नॉट का प्रयोग करेंगे, क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में रहेगा तब के लिए एग्जाम्पल आता है, ऐसा आता है, ठीक है। तो क्या है, देखो सबसे पहले वी लिख दो। अब वी क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे डू नॉट करेंगे, वी डू नॉट। अब देखो तब जाके नो का प्रयोग करना है आपको, वी डू नॉट नो हाउ हाउ टू ईट, ठीक लंका के वीरो,
वी डू नॉट नो हाउ टू ईट फूड। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स अब आप कर ले जाएंगे, हाउ टू का प्रयोग आप कर ले जाएंगे। यानी कि मुझे सुबह टहलना नहीं आता है, तो आई डू नॉट नो हाउ टू वॉक डेली मॉर्निंग। तो इस तरह के आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो वी डू नॉट नो हाउ टू ईट फूड, ठीक है लंका ब्रो। अब क्या है, उसे कार चलाना नहीं आता है, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करना है आपको, वी डज नॉट। क्यों डज नॉट, क्योंकि उसे सिंगुलर नंबर है, ठीक। ही डज नॉट नो, ठीक लंका के वीरो, नो हाउ टू राइड, नो हाउ टू राइड कार, ठीक है, राइड कार। ही डज नॉट नो हाउ टू राइड कार। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा गया है, तब जाके डज डू नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव में, तब जाके नो हाउ टू का प्रयोग करना है आपको। जैसा कि नो यहाँ पे, हाउ टू, तब जाके वर्ब, यानी कि ईट आपका वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर आपको दिखते हैं तो आपको क्या करना है लंका की ब्रो, इसी तरह से आपको ट्रांसलेट कर देना है। हाउ टू का यूज यहीं पे ऐसे ही होता है, ठीक। उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं जब वाक्य आपका पास्ट टेंस में होगा उसके लिए, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो को ठीक देखते रहिए, ओके। तो चलिए लंका के वीरो, अब वाक्य आपका पास्ट इंडिफिनिट में होगा, तो क्या केस है उसका, क्या रूल्स है, कैसे ट्रांसलेट होता है, वही अब हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए आप, क्या है, देखो लंका के वीरो, जब वाक्य आपका पास्ट टेंस में होगा, जब क्या होगा, वाक्य आपका लंका के वीरो पास्ट, वो भी पास्ट यानी कि इंडिफिनिट, ठीक लंका के वीरो। जब वाक्य आपका क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट में होगा, तब आपको क्या करना है, तब आपका केस क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तब जाके टाट, यानी कि इसमें आपका देखो सिखाया शब्द जरूर रहेगा। जब वाक्य आपका प्रेजेंट में रहेगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि वाक्य के अंत में आता है लगा रहता है ना, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, ठीक। तो जब वाक्य आपका पास्ट में रहेगा तो यहाँ पे सिखाया रहेगा लास्ट में। देखो यहाँ पे जैसा कि लगा है, क्या है, उसने मुझे अंग्रेजी बोलना सिखाया यानी कि पढ़ाया, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे टॉट का प्रयोग करते हैं जब वाक्य हाउ टू वाला पास्ट में रहता है, ओके। तो क्या सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तब जाके टाट का प्रयोग करेंगे, तब जाके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देंगे, तब जाके टॉट का प्रयोग, तब जाके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तब हाउ टू, तब जाके वर्ब। यानी कि वर्ब सबसे लास्ट में रहती है जब वाक्य आपका पास्ट टेंस में रहता है और ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ठीक है। तो इसे ट्रांसलेट करो, उसने तो हो जाएगा ही, सब्जेक्ट हो गया। अब देखो अंग्रेजी बोलना सिखाया यानी कि ही टाट, TUGST होता है लंका के वीरों, तो क्या ही टाट। अब जाके ऑब्जेक्ट, तो किसे, मुझे, ही टाट मी। अब क्या करना है, हाउ टू का प्रयोग कर दो, हाउ टू, ही टाट मी हाउ टू, ठीक, ही टाट मी हाउ टू। अब क्या है, वर्ब क्या है आपका, स्पीक, स्पीक, हाउ टू स्पीक। अब इंग्लिश बच रहा है लंका के वीरों, तो इसे लास्ट में करना है आपको, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पहले करना है, एक ऑब्जेक्ट बाद में करना है, एक ऑब्जेक्ट हाउ टू के पहले, एक ऑब्जेक्ट हाउ टू के बाद, इंग्लिश। तो लंका के वीरो यही आपका हाउ टू का प्रयोग है। बस आपको समझना है जब वाक्य पास्ट टेंस में रहेगा तो क्या करना है, ही टाट मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, टाट के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट, तब जाके हाउ टू, फिर वर्ब लिखना है, अगर बचता है तो एक वर्ब आपको, एक ऑब्जेक्ट आपको बाद में लिख देना है, ठीक है। तो जैसा कि एक देखो, एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, ठीक, और एक ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को टाट के तुरंत बाद करना है आपको, और एक जो ऑब्जेक्ट है उसे हाउ टू वर्ब, ठीक है, हाउ टू वर्ब के बाद लिखना है, यानी कि हाउ टू हो गया, वर्ब हो गया, तब जाके एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड किया है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले, वर्ब के पहले एक ऑब्जेक्ट आपका वर्ब के बाद लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि हाउ टू के यूज में एक ऑब्जेक्ट पहले एक ऑब्जेक्ट बाद में रखा गया है, ठीक है, ओके। अगर इसे देखो निगेटिव में चेंज किया जाए तो कैसे होगा, तो इसमें डिड नॉट का प्रयोग करना है आपको, ही डिड नॉट हो जाएगा, और जो टाट है ये पहली फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, ही डिड नॉट टीच हो जाएगा, तब लंका के वीरो, ही डिड नॉट टीच मी, ही डिड नॉट टीच मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ओके, ही डिड नॉट टीच मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो ये आपका निगेटिव फॉर्म है लंका के वीरो, ओके, ही डिड नॉट टीच मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
यहाँ पे निगेटिव में डिड नॉट लग जाएगा और ये पहले फॉर्म में हो जाएगा, जैसा कि आप सब पढ़े हैं। ठीक है, तो आप सब जानते हैं डिड नॉट टीच मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो उम्मीद करूंगा ये हाउ टू का पूरा यूज आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, और जय लंकेश लिख देना। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाना। तब तक के लिए जय लंकेश, ख्याल रखिए अपना।